उस समय हमें क्या है, संध्या के समय में संध्या मात्र ही करनी चाहिए। गायत्री का जप करें, भगवान का सुमिरन करें। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो त्रिकाल संध्या का दर्शन बताया गया है। और सही माने तो संध्या का दर्शन यह है कि उत्तमो तारको पेता मध्यमो लुप्त तारका। प्रभात की जो संध्या बताई गई है वो ब्रह्म बेला में आकाश में तारे दिखने चाहिए, उस समय उत्तम कोटि की संध्या मानी गई। और तारे जब लुप्त हो जाते हैं वो मध्यम कोटि की, और सूर्य भगवान आगे तो वो कहें बोले अधम कोटि की संध्या शास्त्रों के अनुसार। लेकिन हम उत्तम मध्यम और अधम के चक्कर में क्या हम करें मात्र भी तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही सायंकाल की संध्या है कि उत्तमो सूर्य सहिता। सूर्य भगवान के है अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, चोटियों में सूर्य भगवान की रोशनी दिख रही, उस समय क्या है हमें संध्या कर लेनी चाहिए। और मध्यमो सूर्य भगवान लुप्त हो गए, वो मध्यम और अधम तारे अगर आगे आसमान में, हम रात्रि में 7-8 बजे हम क्या है पूजा कर रहे हैं, तो अधम प्रवृत्ति की पर करे तो सही परमात्मा का भजन जैसे भी करे। शास्त्र ने अपनी मर्यादाओं का दर्शन कराया, अपने नियमों का दर्शन कराया। अगर हम लोग कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन कुल मिलाकर के हम करें तो भाव ये है कि जो सायंकाल की जो संध्या का समय था, ऐसे समय में आज क्या है, अब संध्या में बैठने के लिए कश्यप ऋषि जा रहे थे। उसी समय क्या हुआ, कश्यप ऋषि की जो पत्नी दिति है, जिससे दानव है, इस दिति के मन में महाराज वासना जागृत हुई, काम भाव जागृत हुआ। और दिति ने उस समय अपने पति से संतानोत्पत्ति की इच्छा प्रकट करी। कश्यप ऋषि ने समझाया, देवी ये समय क्या है, संतानोत्पत्ति का नहीं है। यदि तुम्हारी संतान की इच्छा है तो समय आने पर हम तुम्हें संतान प्रदान करेंगे। लेकिन कामात् वराणाम न भयम न लज्जा। शास्त्र कहता है जब काम भाव वासना जब शरीर में प्रवेश करती है तो न किसी का डर है, न कोई भय है, न कोई लज्जा है, न समाज के विषय में हम विचार कर पाते। दिति काम के वशीभूत है आज, और अपने स्वामी कश्यप ऋषि को प्रतिबद्ध कर दिया। और यहां दिति और कश्यप ऋषि के योग से दिति ने गर्भ धारण कर लिया। लेकिन कश्यप ऋषि को बड़ा क्रोध आया। गर्भ धारण जब दिति ने कर लिया, कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुमने काम के वशीभूत होकर के संध्या के समय में संतानोत्पत्ति की इच्छा प्रकट करी। संतान तो तुम्हारे यहाँ होगी, लेकिन बड़ी अधर्मी, बड़ी पापी संतति होगी। अपनी ही पत्नी को श्रापित कर दिया। तो दिति ने निवेदन किया, स्वामी के चरण पकड़े, मुझे क्षमा कीजिए। हमसे कोई त्रुटि हो जाए और उसका हम प्रायश्चित करने के लिए यदि तैयार है तो त्रुटि क्या है, उसका प्रायश्चित निश्चित है। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तुमने प्रायश्चित किया, तुमने क्षमा मांगी, तुमने स्वीकार की मुझसे गलती हो गई। अब हम तो श्राप दे चुके हैं, तुम्हारे यहाँ अधर्मी संतति होगी, लेकिन होगा ये कि तुम्हारी जो संतति होगी उसके उद्धार के लिए स्वयं भगवान आएंगे। तो दिति ने यहां गर्भ धारण किया महाराज, और 100 वर्षों तक यह दानव थे। ऐसी मायावी विद्यार्थी की संतति को क्या है अपने गर्भ में रखा, बाहर नहीं आने दी। लेकिन ये घटनाक्रम इधर बना, और उसी समय दूसरा घटनाक्रम क्या है, वैकुंठ में बना कि स एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मनः यैर्वैकुंठ निलयम् सर्वलोक नमस्कृतम। इधर ये घटना बनी और उधर क्या है, दूसरी घटना वैकुंठ में होगी। वैकुंठ में भगवान विराजमान है, क्योंकि जहां भगवान नारायण रहते हैं उसे क्या है, वैकुंठ कहते हैं।